विमल कुमार और अभी मैं हूँ गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड के कौवाढाब गांव में। और जहाँ आज जान रहे हैं कि लगातार 20 नवंबर अभी जो 20 नवंबर को चुनाव होने जा रही है और चुनावी समर घमासान चल रही है। बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर शुभागमन हो रहा है और सारे पार्टी के लोग एक दूसरे को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने चैनल में चुनाव पर चर्चा के साथ अभी हूँ कौवाढाब में। देखिए हमारे सारे लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आप किनको मतदान करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, अगले को क्यों नहीं चाहते, और ये सारी उनकी इच्छा है। और क्या नाम हुआ सर आपका? घर एखाने হইল এখানে কাকে এবার ভোট দিবার সোচিছ? काके सोचिছ? कैंची छाप को वोट देना है। कैंची छाप को, बहुत अच्छा। अच्छा ये बोलिए कैंची छाप को वोट देने का क्या कारण है? बोलिए बोलिए बोलिए। वो नौजुवक के लिए कुछ करना चाहते हैं। नवयुवक के लिए करना चाहते हैं। और तो कैंची छाप को वोट देना है। हाँ, कैंची छाप को देना है। अच्छा ये बोलिए कि हेमंत की सरकार ने जो इतनी सुविधाएं दे रखी है और फिर आप देखते हैं अमित मंडल भी लगातार जो 2 बार से जीत रहे हैं, तो इन दोनों का पसंद क्यों नहीं करते हैं? हम लोग नौजुवक के लिए कुछ नहीं किया है। नवयुवक के लिए कुछ नहीं किया, तो ये नवयुवक के लिए क्या करेंगे? नौजुवक के लिए कुछ बेरोजगारी भत्ता कुछ प्रस्थान करेंगे। तो बेरोजगारी भत्ता तो ये भी दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, मैया सम्मान वो तो महिलाओं के लिए दे रहे हैं, लेकिन सर्वजन सम्मान जो दे रहे हैं 50 वर्ष की उम्र के लिए, उससे ज्यादा के लिए। फिर आप देख रहे हैं कि आपका जो बिजली बिल माफ हुआ, केसीसी बिल माफ हुआ, तो आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्या? वो तो कुछ नहीं, लेकिन बेरोजगारी को भी जब तक बेरोजगारी कुछ नहीं करेंगे तब तक वो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। आप ये बताइए कि कैंची छाप वाले जीत करके बेरोजगारी दूर करेंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो तो वादा किए हैं। वादा तो सारे नेता करते हैं। हम वादा करते हैं, लेकिन देखते हैं इस बार इसको भी बदलाव करके। तो ये बदलाव करने से क्या ये आपका काम करेंगे? रोजगार देंगे? करेंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? जब तक वो सरकार बनेगी तभी ना करेंगे, अभी बिना सरकार में कैसे तो कुछ कर इनकी पाएंगे? सरकार बनेगी? हाँ बनेगी। कितने सीट आने की संभावना बन रही है? साहित्य तो 71 सीट से खड़ा भी है। देखा, हम तो दुनिया में पूरे भारतवर्ष से खड़े हो जाएंगे, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? अब कितना सीट निकलेंगे देखते हैं उसका, लेकिन हम लोग जो अपना मतदान है वो तो हम लोग देंगे। चलिए क्या नाम बताएं? हीरालाल दास। चलिए हीरालाल जी बता रहे हैं क्या हम लोग कैंची साहब को वोट देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और चाचा आपका क्या नाम हुआ? হিমাচন্দ্র দাস। এবার কাকে ভোট দিবার সুযোগ? এখন কোনো নিশ্চিত করি নাই কাকে দিব, আমি কেমন করে বলবো এখন? আচ্ছা এক চीज বল। এখন দেখো, এখন আমি কাকে বলবো নির্ণয় করে, এটা তো মনে দুঃখ হয়ে যাক, মনে আমার যে আছে সেটা আমি করব। আচ্ছা এক चीज বলো, সেটাই তুমি করবে, তো সবাই জানে। হ্যাঁ, আমিও যে সত্যি ওটাই করব, লেকিন কি অমিত মন্ডল ভালো লাগছে? সবকেই নেতা ভালো আছে, নিজের নিজের যখন দাঁড়াবো তখন তুই নিজেই নিজে নিজে বাস। এখন আমি কাকে বলে দেবো ভোট? যখন আমার মতদান হোক তখন নিজের দিব, দেখবো যে এরকম নেতা দেখবো ওই হিসাবে। ठीक है, ठीक। आइए मैं मिल रहा हूँ हमारे जो एक यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र प्रसाद यादव, और आपका घर? कौवाढाब। इस बार किन को वोट देने का सोचे हैं? देखिए मतदान गुप्त है और मैं भी गुप्त ही रखना चाहता हूँ। आखिर जो कोई काम करते हैं उसे मांगना नहीं पड़ता है, उनको अपने आप मिलता है। हमारे यहाँ पूर्व में संजय प्रसाद यादव भी रहे हैं, इसके बाद अमित कुमार मंडल भी हैं। उसमें से जिसने काम किया होगा तो उनको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। काम करने के बाद मजदूरी के लिए मांगना नहीं पड़ता, उसको अपने मिलता है। और इसलिए मैं अपना मत अभी गुप्त ही रखना चाहता हूँ। क्या आपको हेमंत की सरकार ने कोई सुविधा दी है? जब जिसकी सरकार होती है तब तो सुविधा देते रहते हैं। और इस बार के चुनाव में होड़ लगा हुआ है प्रलोभन देने का। हर बार चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है। 1000 टका मैया सम्मान योजना में देने के बाद अब कोई कह रहे हैं कि हम गोगो दीदी चलाएंगे, कोई कहते हैं अब हम 2100 देंगे, कोई कहते हैं 2500 देंगे। जब देने लगेंगे तब जानेंगे। सब में कुछ न कुछ खामियां और कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, और कब किसका
अच्छा ये बताइए कि आपको पेंशन मिल रही है हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रही है। और हमारी चाची जी को पेंशन मिल रही है। आपका बिजली बिल माफ हुआ? माफ हुआ। और आपका केसीसी लोन माफ हुआ? माफ हुआ। तो फिर आप इस सरकार को क्यों नहीं पसंद? अच्छा, इसके बाद जो अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस सरकार की बात हुई। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वह हम सबके घर में सोलर प्लेट लगाएंगे। आप अपने मैंने पूरा बिजली का उत्पादन अपने घर में होगा और उसमें जो बच जाएगी बिजली उसको फिर सरकार खरीद लेंगे। तो अब इसका बिजली बिल माफ से तो ज़्यादा वादा वही कर रहे हैं। तो आप केंद्र सरकार को देख के मतदान करेंगे या राज्य जी नहीं, इस बार तो विधानसभा में अपना कैंडिडेट देखकर जो थोड़ा मेरी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचावे, मेरी समस्या को जैसे कहने का मतलब तब तो आप बात ही बोलवा लीजिएगा कि कौन मेरे योग्य है, और ये मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। जैसे बोलिए। मेरे दिल में है ये मैं स्पष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो बोलडली जाके अपनी बात रख पाए विधानसभा में, जो सिर्फ हाथ उठाने वाला और समर्थन देने वाला नहीं हो, जैसे मेरी समस्याओं का जो समाधान कर पाएंगे। जैसे आप किनको सोच रहे हैं? हम सोचने वाली बात आपको नहीं बताना चाहता हूँ। क्यों? बताने से क्या होती है? बताने से तब मतदान गुप्त कहाँ रहा? तो भाषण क्योंकि 18 साल के बाद मतदान करने का अधिकार है और ये गुप्त मतदान है, तब तो बैलेट बॉक्स को, ईवीएम मशीन को सदर क्यों नहीं रखा जाता? आप एक चीज इसलिए अभी आप पूछ लीजिएगा, मैं जो कह दूंगा, अभी हमारे जितने कैंडिडेट खड़े हैं वोट तो मैं किसी एक को दूंगा, तो एक के बाद जितने हैं मेरे सबको तो दुख हो जाएगा। दुख इसमें कुछ होती नहीं। मान लीजिए अभी एकदम बिल्कुल, मान लीजिए जो अभी आप कह रहे हैं वही करिएगा, ऐसा थोड़े होगा। हाँ, ऐसा होता थोड़े है। और सब के वादे सुन लेंगे, सबका मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे। ये आप बोलिए कि हेमंत की सरकार ने आपके लिए कैसा किया? अभी तो बहुत अच्छा है। उनके समय में बिजली बिल माफ हुआ है, केसीसी लोन माफ की बात हुई है, अब माफ होगा कि नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। और मैया सम्मान योजना फिर 1-1 लाख रुपया घर में आने की बात है। इससे तो लगभग बहुत ही आर्थिक स्थिति में मदद मिली है। चलिए इसलिए हाँ, इसीलिए चलिए, धन्यवाद आपको। और आइए, मेरे चाचा जी हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? सुबोध चंद्र दास। घर एखने होला? हाँ, एबार वोटे की सोची छो? वोट कहो कि जाको कैंडिडेट देखे पर वोट दिया जाए। जमन बोलो कैंडिडेट देखे वोट এখন दिया बोलो जाए। এখন बोलो कि हेमंत सरकार जे करलक, हाँ, पेंशन दिलक हमार दीदी के, काकी के, हमार माँ के पेंशन दिलक, कोথাও যাবার দরকার না হলো, ঘরে আসেনি তোমার ক্যাম্প লাগাই দিলক, তো ফের ওকে পছন্দ করছো কিনা? 5 साल तुम्हारे जो है 5 साल मैंने सरकार बोललो, आगे कुछ 3 साल पहले तो कोई कुछ कर ले, तो सोचे पर हमरा देखे सुने वोट दीबो। वोट तो अपना गुप्त मतदान हलो। तो तुम मोदी सरकार के पसंद करছো? हाँ, करছি पसंद। तो फिर केंद्र मोदी यार एखाने काहे तुम पसंद करছো? मोदी सरकार के पसंद मोदी करছি। सरकार। चलो, धन्यवाद। और इसको जी है, चाची जी है, काकी एबार पेंशन मिलছে काकी? हाँ ছাড়ালে পেনশনটা? हाँ 7 तारीख 8 तारीख छड़े 8 তারিখে। এবার কাকে ভোট দিবার শুনছিস? এখন সোচি না जिसे মানে মন হবে সেই টাকা দিয়া যাবে। তো এই হেমন্ত সোরেনের পয়সা মিললো কি নাই পেনশন? হেমন্ত সোরেন হ্যাঁ, দিনে 1000 দিয়া দিনে 1000 মিলে। তো বিজলি বিলটা মাফ হয়েছে? হ্যাঁ মাফ হয়ে তো কি ওর বাস্তে সোচছো হেমন্ত সোরেনের বাস্তে? এবার সোচা যাবে, যখন ভোট দিব তখন সোচা যাবে। আচ্ছা এই বলো কি মোদি সরকারের চাল দিছে কি নাই? মোদি সরকার চাল দিছে, সব দিছে। হেমন্ত সোরেন একবার চাল দিয়ে বন্ধ করে দিলে। হেমন্ত সোরেন বন্ধ করে দিল। হ্যাঁ, মোদি দিয়ে রয়েছে চাল, তো আমরা গরিব দুঃখিয়া বেঁচে রয়েছি। পূর্ণাবালা কাজ 5 মাস থেকে দেয় নাই। পূর্ণাবালা কি খেয়ে নিয়ে ভোট দিবে? পূর্ণাবালা খেয়ে কি ভোট দিবে? আজ 1000 টাকা দিছে। 1000 টাকা দিচ্ছে তো 1 মাস একটি পরিবারে চলে যাবে। চাল কিনা, ডাল কিনা, জল ঘর কিনা সরকার থেকে। বিজলি বিলটা যে ফ্রি করে দিলে? হ্যাঁ, বিজলি বিলটা কত ফ্রি করলো? 2-4 মাস বছর দিন থেকে ফ্রি করলো না। আগে আমরা মাসে মাস পয়সা দিচ্ছিলাম। তো এবার কি শুনছিস? কিসে মানে যখন সময় হবে তখন সেইটাই দিয়া যাবে। चलिए, धन्यवाद। की नाम मेला दादी? मैं
मोदी को वोट देवे ना। देखिए हमार दादी को चल बहुत की नाम भेलो दादी? घर यही भेलो। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? और इस बार किनको वोट देने का सोचे हैं? वोट तो देखिए जो अच्छा नेता है उसी को चुनेंगे। जैसे अच्छा नेता में अच्छा नेता में अभी हम लोग के युवा के लिए कैंची छाप को वोट देना है। तो जुआ के लिए तो हर लोग जुआ के लिए ही सोचता है और जुआ के लिए कुछ करते हैं। युवक के लिए बोल रहे हैं। हाँ, जुआ जुआ मने वो जो में हंसा वो नहीं हुआ, युवा में हंसा हुआ युवा, समझे? युवा मने ना जुआ हुआ। तो इस बार कैंची छाप को देना है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि कैंची छाप जीत के आपको रोजगार देगी? देखिए प्रयास तो जारी है उसका, मेहनत कर रहा है, जीत जाएगा तो जरूरी देगा। क्या उनकी सरकार बन पाएगी? सरकार तो पूरा कोशिश किया है बनने के लिए। आप ये बोलिए कि आपके घर में महिलाओं को पेंशन मिल रही है? पेंशन तो हाँ मिल रही है। बिजली बिल माफ हुई है? हाँ हुई है। केसीसी लोन भी माफ हुआ है या जो भी हुआ है, जो प्रक्रिया में तो क्या इस बार उस आधार पर हेमंत को नहीं चाहते हैं? नहीं जी, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? हम की नाम होला? दिसंबर 10 एबार काके वोट दिबे? काके वोट देवार सोची छे एबार? काका जी को बोलबो तो नहीं बोलो जे मन हबे काका काका जी को जाके तुम्हार मन जाके मन फूल छापे दिबे। चलो खूब भालो खूब भालो खूब भालो खूब भालो। क्या नाम हुआ आपका? एमडी फारूक अंसारी। और इस बार किनको वोट देने का सोचे हैं? संजय प्रताप यादव। उनको वोट देने का क्या कारण है? कारण है, बहुत सा कारण है। वो हम लोग को गांव आता है, अच्छा काम करता है वो। और क्या, और ये अमित मंडल है, ये तो अभी नहीं करता है ना। आज तक हम लोग का गांव भी नहीं देखा है। गांव भी नहीं देखा है। एक बार भी नहीं आया जीत के। वोट लेने भी नहीं आया अभी तक। वोट लेने भी नहीं आया? नहीं, अभी तक एको बार नहीं आया। तो रोड में किसको दे दें? वही तो बात है ना। रोड में किसको दे दें? तो जो आता है, जो देखता है, उसी को देंगे। चलिए धन्यवाद।